अक़लियतों से ज़्यादती करने वालों को पूरी क़ुव्वत से रोकेंगे, किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। पाक फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ाए, भारत के 7 जहाज़ गिराए। पाकिस्तान साझा और सबके हुकूक बराबर हैं। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म हाउस में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। मसीही बरादरी को मुबारकबाद। वतन पर जान निछावर करने वालों को सलाम। कहा, मसीही बरादरी ने मुल्क की दिफा और कौमी तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया। तमाम शहरियों के वकार, सलामती और मसावी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इत्तेहाद पाकिस्तान की असल ताकत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम। रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च आमद, मसीही बरादरी की खुशियों में शिरकत, हम आहंगी और खुशहाली की मुबारकबाद दी। कहा, मसीही बरादरी की कौमी तरक्की और दिफा में खिदमात काबिल फ़ख्र हैं। सैयद आसिम मुनीर ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी का विजन उजागर किया। मसीही बरादरी का फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर, कौमी इत्तेहाद के लिए पाक अफवाज के किरदार को खराज है। पाक यूएई बरादराना ताल्लुकात। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। पाक फ़िज़ाइया के जंगी तैयारे फ़िज़ाओं में सलामी पेश करके हिफाजती हिसार मिलेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्लामाबाद में इस्तकबाल की भरपूर तैयारियाँ, रास्ते सजा दिए गए। यूएई क़यादत की वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने पर बात होगी। अमरीकी सदर की नई खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर, भारत लूजर। अमरीका के मोतबर जरीदे फॉरेन पॉलिसी का इतराफ। रिपोर्ट में लिखा, सदर ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक कम बैक किया। वापसी खामोश मगर फैसला कुन रही। पाकिस्तान ने जो एतमाद और रसाई हासिल की वो कई इत्तेहादी ना कर सके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से जाती कुर्बत पेशरफ की अहम वजह करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अस्करी ताउन को मजीद वसअत देने का आज़म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। पाकिस्तान दुश्मनों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में हाई प्रोफाइल दहशतगर्द दिलावर समेत 2 खवारिज मारे गए। सर की कीमत 40 लाख रुपए थी। कलात में भी 8 हमने दुश्मन अंजाम को पहुंचे। लकी मरवत में सीटीडी की कार्रवाई में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर बरकत हलाक। पंजाब में ईस्टर भी मनाया जाता है, पंजाब में होली भी मनाई जाती है, पंजाब में बैसाखी भी मनाई जाती है। और कोई ताकत के जोर पे अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचाता है, उनके हकूक पे डाका डालता है, उनको कोई उनका हक मारता है, तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। किसी को नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान अक़लियत दोस्त के नाम से पहचाना जाए, ये ख्वाब हमने पूरा करना है। भारत में मुस्लिम खातून का नहीं, मुनाफिकत के मुंह से नकाब उतरा। मरियम नवाज का लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। मसीही बरादरी को दी मुबारकबाद। हर शोबे में मसीही बरादरी का किरदार काबिल सिताइश करार। वज़ीर आला पंजाब ने क्रिसमस ग्रांट्स और माइनॉरिटी कार्ड्स भी तकसीम किए। हमने सिंध में जो सेहत का निज़ाम है वो कम्प्लीटली तब्दील कर चुका है और हम बाकी सूबों से नहीं, अब आलमी सतह पे मुकाबला कर रहे हैं। शोबा सेहत में सिंध का मुकाबला सूबों से नहीं, दुनिया से है। गुम्बद जैसी सेहत की सहूलियात लाहौर में दस्तयाब नहीं। पंजाब से मरीज इलाज के लिए आते हैं। बिलावल भुट्टो का इंडस अस्पताल की नई बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अवाम को 100% मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अगर सियासतदान ये तय कर लें इस मुल्क के अंदर कि कुछ रेड लाइन्स हैं, हम एक दूसरे पे तनकीद ज़रूर करें, मगर जहाँ पे बात आती है कौमी सलामती के इदारों की, दिफा की, नेशनल सिक्योरिटी की, वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो उनको हमें स्केपगोट नहीं बनाना चाहिए। सियासतदानों को मिलकर रेड लाइन्स तय करना होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, एक दूसरे पर तनकीद ज़रूर करें लेकिन कौमी सलामती के इदारों और दिफा को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हरगिज़ इस्तेमाल न किया जाए।
बानी ने मुज़ाकरात के इख्तियारात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत को दिए। सुहेल आफरीदी कहते हैं जो भी फैसला होगा तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी भी जारी है। कराची में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक्शन। आलमी नेटवर्क से मुंसलिक 15 गैर मुल्की और 19 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। दर्जनों कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स, 10,000 से जायद मोबाइल सिम्स बरामद। मुल्ज़िमान $60 मिलियन की मशकूक ट्रांजैक्शंस में मुलव्वस। क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट के नाम पर शहरियों से अरबों रुपए लूटते रहे। घोटकी में पुलिस और रेंजर्स का कच्चे में ऑपरेशन। 7 मगवी बाजियाब। 3 रोज में अगवा किए गए 11 अफराद को बाजियाब करा लिया गया। SSP घोटकी के मुताबिक भरपूर क्रैकडाउन मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मेरी तरफ से समा की पूरी टीम को, अलीम खान साहब को बहुत बहुत मुबारक। आपको इन 18 शानदार सालों पर बहुत मुबारकबाद हो। 18 साल मैं समझता हूँ समा का जो सफर है, हर गुज़रते साल के साथ इसमें क्वालिटी भी आई है और इसमें इनोवेशन भी आई है। अवाम को दरपेश मसाइल हैं, उनको उजागर करने में समा बहुत पेश रहता है। 18वीं सालगिरह पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब भी मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे भी यहाँ आकर ये महसूस हुआ है कि मैं वाकई इस फैमिली का हिस्सा हूँ। मेरी दुआ है कि इस तरीके से आपकी खुशियाँ जो है और अल्लाह ताला आपको दे। समा टीवी को 18वीं सालगिरह पे मुबारकबाद दूंगा। बाखबर, मोतबर, हक और सच की आवाज़, जिम्मेदाराना सहाफ़त की शानदार मिसाल। समा के 18 साल, हर साल बाकमाल। मौशी मसाइल से अवामी शिकायत और सियासी जोड़ तोड़ से कौमी मफाद तक, खेल का मैदान हो या आलमी मंजरनामा, समा ने पल पल का अहवाल बताया, अवाम का एतमाद पाया। लाहौर हेड ऑफिस में केक काटने की पुरवकार तकरीब। मलिक मोहम्मद अहमद खान मेहमान खुसूसी, राजा परवेज़ अशरफ और राना मशहूद की भी शिरकत। इस्लामाबाद ब्यूरो में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने केक काटा। वज़ीर आज़म की जानिब से भी मुबारकबाद दी। कराची ब्यूरो में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने केक काटा। फैसलाबाद में भी महफिल सजी। राना सनाउल्लाह ने केक काट कर टीम समा को दी मुबारकबाद। कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान बंदोखेल समेत मुअज़्ज़िज़ मेहमान समा की खुशियों में शरीक। दीगर कई शहरों में भी समा की सालगिरह मनाई गई। मोदी राज में अक़लियत गैर महफूज। हिंदू इंतहा पसंदों का रायपुर में क्रिसमस की तकरीब पर हमला, तोड़फोड़ की, संगीन नताइज की धमकियां दी। असम में बजरंग दल के गुंडों ने क्रिसमस सजावट को आग लगा दी। मध्य प्रदेश के गिरजाघर में हंगामा रहा। गजा के बाद मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग। सिहूनी फौज ने मजीद 25 इमारतें मिसमार कर दी। बरतानिया, कनाडा और जर्मनी समेत 14 ममालिक ने यहूदी बस्तियों का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा में भी हमले, एक फलस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकार ने नमाज अदा करते फलस्तीनी पर गाड़ी चढ़ा दी। सिहूनी फौज का लिबनान में ईरानी अल-कुद्स फोर्स के रहनुमा की हलाकत का भी दावा। तुर्की में क्रिसमस और नए साल की तकरीबात पर हमलों का मंसूबा नाकाम। इस्तांबुल से दाइश के 115 मुश्तबा अरकान गिरफ्तार। खालदा ज़िया के साहिबजादे तारिक रहमान की 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी। ढाका में शानदार इस्तकबाल। BNP रहनुमा की आवाम से अमन अमान बरकरार रखने की अपील। तारिक रहमान बीमार वालदा खालदा ज़िया की जगह पार्टी की क़यादत संभालेंगे। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला सज गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इफ्तिताह किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से नामवर अदीब, दानिश्वर और शोराए कराम की शिरकत। 60 से ज़ायद सेशंस, किताबों की रूनुमाई होगी। बॉक्सिंग डे टेस्ट आज से मेलबर्न में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया को एशेज में इंग्लैंड पर 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ कैंगरूज की क़यादत करेंगे। प्रेसिडेंट कप का ताज KRL के सर सज गया। फाइनल में PTV को 4 विकेट से शिकस्त। KRL ने 165 रन का हदफ 35वें ओवर में हासिल किया। चैंपियन को 50 लाख और रनर अप को 25 लाख रुपए इनाम दिया गया।
और ताजिकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से आने वाले 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 2 एहलकार भी मारे गए। तालिबान रजीम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। आइंदा दरअंदाजी हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, हुकाम की वार्निंग। और उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। उर्दू और पंजाबी ज़बान में शायरी का बड़ा नाम मुनीर नियाज़ी को दुनिया से रुखसत हुए 19 साल बीत गए। अशार आज भी ज़बान ज़द-ए-आम। अमरीकी फ़ौज ने नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। सदर ट्रंप की जानिब से ऐसा बताया गया है। अमरीकी फ़ौज ने शिमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया है। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि मसीही शहरियों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मसीही शहरियों पर हमले जारी रहे तो मज़ीद कार्रवाइयाँ होंगी। अमरीकी सदर ने वाज़े कर दिया है अमरीकी फ़ौज ने नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। अमरीकी फ़ौज ने शिमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया। मसीही शहरियों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मसीही शहरियों पर हमले जारी रहे तो मज़ीद कार्रवाइयाँ होंगी।